हमने देखा कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एक साइबर वॉर का आगाज़ किया और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कंट्री है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से मुसलमान दुनिया से बाहर ये प्रोग्राम हमारा सुन रहा हो, हम सब की बातें सुनेगा, वो कहेगा अच्छा यार ये सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन ये सारे के सारे डिफेंसिव हैं। ये सारे के सारे कह रहे हैं कि असली कसूर जो है ना वो वेस्ट का है, हम बिल्कुल ठीक है। अगर वो फ्रांस में कार्टून ना छपता तो सब भला चंगा होता। अगर मीडिया को हम बंद करेंगे, उसके गले को दबा देंगे, तो फिर लोग सोशल मीडिया में हिंदुस्तान की अजीत देवल को भी फॉलो करेंगे और दूसरों को भी सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब पूरी दुनिया के लिए अगर सबसे खतरनाक कोई देश है तो वो पाकिस्तान है। अब देखिए, पाकिस्तान सिर्फ एक कंट्री नहीं है, वहाँ पर कई सारे अलग अलग जो है ना वो ग्रुप्स बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ है धड़े है, मतलब पावर सेंटर्स है। एक तरफ गवर्नमेंट होती है, एक तरफ आर्मी होती है, एक तरफ आईएसआई होती है। कई बार ऐसा लगता है कि आईएसआई और आर्मी अलग अलग थोड़ी है, वो दोनों तो एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कई बार आईएसआई वर्सेस पाकिस्तानी आर्मी हो जाता है। उसके अलावा ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, जंगवी, ये सब कुछ तो ये तो चलता ही रहता है। अब ऐसी सिचुएशन में किसी ऐसे ग्रुप के पास अगर ये न्यूक्लियर का जो बटन है वो अगर उसके हाथ में आ गया तो उसको तो यही लगेगा कि भाई यहाँ तो हम कुछ नहीं कर रहे, पूरा जीवन तो ऊपर है, 72 हूरे, सेहत और दारू की नदियाँ और सब कुछ, तो वो तो बटन दबा देगा। अगर सामने दूसरा बटन भी किसी देश ने, जैसे कि भारत ने चला दिया और वो मारा गया, तो उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। करोड़ों लोग और यहाँ पर परेशान हो जाएंगे, शायद मर भी सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर फिलहाल सबसे ज़्यादा किसी कंट्री से अगर आपको जो उसकी जो न्यूक्लियर हथियार छीनने चाहिए वो है पाकिस्तान। और एक और चीज़ यहाँ पर कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार की जो सिक्योरिटी का जो पूरा का पूरा पैसा है ना वो अमेरिका देता है, क्योंकि उनको भी डर है कि भाई ये जो हथियार है ना वो किसी और के हथे ना चढ़ जाए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जनरल साहब, मुझे इंडिया का बताएं। इंडिया ने तो बड़ा इसके ऊपर बाकायदा सिविल वॉर इन पाकिस्तान, लाहौर इज बर्निंग और इस किस्म की चीज़ों पे जो इंडिया ने रोल प्ले किया है, उनका पूरा श्रीवास्तव ग्रुप दोबारा रीएक्टिव हुआ है। 380 ग्रुप्स के अंदर वो आए हैं और उन्होंने फेक अकाउंट्स के ज़रिए से इस प्रॉप को पाकिस्तान में हवा दी है और हमारे कुछ नादान जो हैं वो दोस्त उसका हिस्सा बने हैं। यहाँ तक कि कुछ जाली फौजी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि, और मेजर आर्या ने ये कहा कि पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर तो निकल के वापस अपने घरों को जा रहे हैं कि हम इस फौज में नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं जी वो तहरीक लबैक वालों के साथ। ये क्या चल रहा है सर? इंडिया इस मौके से फायदा उठा रहा है और हमारा सोशल मीडिया उसको जो है वो प्रमोट कर रहा है। यानी आज तक हमें ये समझ नहीं आई कि क्या प्रोपेगेंडा और क्या रियलिटी है। इमरान, ये सब ट्रेजेडी है। अनफॉर्चुनेटली ये अनएडिटेड मीडिया है, सोशल मीडिया, और हर मुल्क के अंदर मुखालिफ ग्रुप भी होते हैं, मुखालिफ जमातें भी होती हैं, मिच्योर इमैच्योर तबका, तालीम याफ्ता, गैर तालीम याफ्ता, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। आपका दुश्मन आज बगलें बजा रहा है, गलतियां हमारी अपनी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां जो हैं वो हम किसी और के खाते में डाल दें, गलतियां हमारी अपनी हैं, लेकिन दुश्मन बगलें बजा रहा है। कि कल सारा दिन आपका पूरा मीडिया गायब रहा, किसके कहने पे गायब रहा? ब्लैकआउट क्यों हो गए? हम तो कहते हैं मीडिया को पहले आजाद किया जाए, मीडिया आजाद हो जाए तो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा तो नहीं आ सकेगा ना इस मुल्क में। अगर मीडिया को हम बंद करेंगे, उसके गले को दबा देंगे, तो फिर लोग सोशल मीडिया में हिंदुस्तान की अजीत देवल को भी फॉलो करेंगे और दूसरों को भी सुनेंगे। तो ये मौका हम देते हैं, हमें नहीं देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, भाईजान, मैंने आपके भी बहुत सारे ट्वीट्स देखे हैं, अच्छे भी और अजीब भी, मगर बात सारी ये है कि ये मुल्क सबसे अव्वल और आखिर जो चीज़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत है। उसके बाद मुल्क भी आता है, इदारे भी आते हैं, ट्वीट भी आते हैं। और जो लोग आज कातिलाना हमले कर रहे थे, मस्जिद रहमतुल आलमीन पे गोलियां बरसा रहे, जहां हमने तशद्दुद के वाक़या देखे, हमने एक रद्द-ए-अमल और रिएक्शन देखा, एक मुतालबा देखा कि फ्रांस के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता किया जाए, उसके एम्बेसडर को यहाँ से निकाल दिया जाए। दूसरी इसकी वो डायमेंशन है जहाँ हमने देखा कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने बहुत प्रोएक्टिव तरीके से एक साइबर वॉर का आगाज़ किया और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कंट्री है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसकी तीसरी एक्सटर्नल डायमेंशन भी है
कि फ्रांस के साथ मुस्लिम ममालिक जो हैं उनका तमाम कारोबार जारी है। तकरीबन 60 के करीब मुस्लिम ममालिक, 50 से ज़्यादा दुनिया में पाए जाते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जहां इतना शदीद रद्द-ए-अमल भी हो रहा है और जहां हुकूमत इस इशू को दुनिया के सामने भी रखने की कोशिश कर रही है। बाकी तमाम मुस्लिम दुनिया में कहीं पर भी कोई हुकूमत इतना प्रोएक्टिव तरीके से इस पे रिएक्ट जो है वो नहीं कर रही है। पाकिस्तान से, मुसलमान दुनिया से बाहर ये प्रोग्राम हमारा सुन रहा हो, हम सब की बातें सुनेगा, वो कहेगा अच्छा यार ये सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन ये सारे के सारे डिफेंसिव हैं। ये सारे के सारे कह रहे हैं कि असली कसूर जो है ना वो वेस्ट का है, हम बिल्कुल ठीक है। अगर वो फ्रांस में कार्टून ना छपता तो सब भला चंगा होता। और फिर वो जो बाहर दुनिया में बंदा बैठा है वो कहता है यार भला चंगा तो उधर नहीं है, इनके पास तो बड़े मसाइल हैं अपने, ये तो फ्रांस में कार्टून ना भी हो तो एक दूसरे की गर्दन पे होते हैं, ये तो दीन के नाम पे वैसे ही हर चौथे पांचवें हफ्ते कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं एक दूसरे को मारने का। सो कहने का मकसद ये है वी हैव टू कन्फ्रंट दिस रियलिटी कि अगर हमने अपनी बात में वजन पैदा करना है तो फिर कॉल और फेल में जो तजाद है वो भी दिखाना होगा ना। हमारी अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो शायद इसलिए नहीं सुन रहा कि वो बेवकूफ है। उनका तर्ज सियासत को भी हमें देखना होगा कि वो किस तरीके से पोलराइज करके सोसाइटी को अपना वोट बैंक बढ़ाती हैं और ओवरऑल तर्ज सियासत हमारे मुल्क में इनटॉलरेंस ब्रीड कर रहा है।